Hello everyone, I welcome you all to my channel Legal Amicus Curiae. So today we are going to start with Contract of Guarantee. Contract of Guarantee defined है अंडर सेक्शन 126 में. Contract of Guarantee का क्या मतलब होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब हम परफॉर्म कर रहे हैं प्रॉमिस या फिर किसी थर्ड पर्सन के डिफॉल्ट की लायबिलिटी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं. जो पर्सन गारंटी देता है वो होता है श्योरिटी. जिस पर्सन के लिए गारंटी दी जाती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल डेप्टर और जिसे गारंटी दी जाती है उसे कहते हैं क्रेडिटर. सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. ए को पैसे चाहिए थे तो ए जाता है बी बैंक के पास. सो ए यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल डेप्टर और बी क्या हो गया? क्रेडिटर. वो कहता है मुझे 5,000 का लोन चाहिए. बैंक रिफ्यूज कर देता है. बैंक कहता है मैं नहीं दे रहा. अगर तूने पैसे ना दिए तो तेरे बिहाफ पे पैसे कौन देगा? सो कोई श्योरिटी लेके आ. ए जाता है सी के पास और सी को कहता है यार मुझे बैंक से लोन चाहिए, क्या तू एज अ श्योरिटी बनेगा मेरे लिए? सी जाता है बैंक के पास और सी कहता है बैंक को कि मैं ए की गारंटी लेता हूं, अगर ए ने पैसे नहीं दिए तो मैं उसके बिहाफ पे पैसे दूंगा. तो बैंक ए को 5,000 का लोन ग्रांट कर देता है और उसे कहता है कि 3 साल के अंदर अंदर ये पैसे वापस करने हैं. सो अगर वो पैसा ए मतलब प्रिंसिपल डेप्टर वापस नहीं करेगा जो पैसा है वो बैंक किससे ले सकता है? वो पैसा बैंक श्योरिटी से ले सकता है यानी कि सी से ले सकता है. असेंशियल फीचर्स क्या है गारंटी के? ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 3 इंडिविजुअल्स हैं. सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में पैसा वापस करने का. सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया बैंक और श्योरिटी के बीच में कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो बैंक किससे ले सकता है पैसा? वो श्योरिटी से ले सकता है. सो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसका हो गया? ए और सी का, प्रिंसिपल डेप्टर और श्योरिटी का, कि अगर सी ने इसके भी हाथ पे पैसे दिए हैं बैंक को सो वो ए की लायबिलिटी है वो पैसे उसको वापस करने की. लायबिलिटी, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? सबसे पहले लायबिलिटी किसकी है पैसे वापस करने की? वो है प्रिंसिपल डेप्टर की. और सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी है? श्योरिटी की. अगर प्रिंसिपल डेप्टर डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं देता, फिर श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी. और फिर है थर्ड पॉइंट, इट शुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, ये सारी कंडीशंस क्या है? नेसेसरी है. गारंटी ऑरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है. टाइप्स ऑफ गारंटी, दो तरह की गारंटी होती है, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग. स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर गारंटी, मतलब जो सिंगल ट्रांजेक्शन या डेप्ट के लिए होते हैं उसे कहते हैं स्पेसिफिक या फिर सिंपल गारंटी. कंटिन्यूइंग गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होती है उसे कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी. वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 129. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द श्योरिटी लायबिलिटी वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 128. जनरल सर्कमस्टांसेस में श्योरिटी की लायबिलिटी तभी अराइज होती है जब प्रिंसिपल डेप्टर के डिफॉल्ट हो गया. सो श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? हमेशा सेकेंडरी होती है. और लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या है? कोएक्सटेंसिव है. कोएक्सटेंसिव मतलब एज दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, मतलब श्योरिटी भी उन्हीं चीजों के लिए लायबल है जो प्रिंसिपल डेप्टर लायबल है. सो अगर प्रिंसिपल डेप्टर की लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो सेम वे श्योरिटी की भी लायबिलिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी. सो समरी क्या है? लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी क्या है? सेकेंडरी है. वो सिर्फ तभी रोल में आता है जब प्रिंसिपल डेप्टर पैसे नहीं देगा. श्योरिटी की लायबिलिटी तभी अराइज हो जाती है जैसे ही प्रिंसिपल डेप्टर ने पैसे नहीं दिए, मतलब 3 साल चले गए और ए ने पैसे नहीं दिए तो बैंक क्या करेगा? सी से जाके पैसे ले लेगा. क्रेडिटर के पास क्या राइट है? किसको स्यू करने का? श्योरिटी को डायरेक्टली स्यू करने का. मतलब जो बैंक है वो डायरेक्टली श्योरिटी के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है इसको छोड़ के. मतलब बैंक ने प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट प्रोसीड नहीं करा बट श्योरिटी के अगेंस्ट प्रोसीड कर लिया. वो बैंक की मर्जी है वो किसके अगेंस्ट प्रोसीड कर रहा है, प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट या श्योरिटी के अगेंस्ट. If you like this video, go like, comment and share, and don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon for more videos. Thank you.